तो गाइस आप सबका स्वागत है शो टाइम पर। आज एक्सप्लेन करने लग रहे हैं डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब तक हमने देखा टांजिरो नाम के लड़के की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, बस उसकी एक सिस्टर बची है जो अब एक डीमन बन चुकी है, जहां पर वो उसको वापस ह्यूमन बनाना चाहता है और बदला लेना चाहता है उस डीमन से जिसने उसकी फैमिली पर अटैक किया था। यहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका है मास्टर शिकोंजी उकोडाकी के पास में, जहां पर उसे सिखाएंगे एक डीमन स्लेयर बनना, जहां पर अपना बदला पूरा कर पाएगा। और हम देखते हैं पहले सीन में जहां पर ट्रेनिंग पे जाने से पहले टांजिरो अपनी डेली की डायरी लिखने लग रहा था अपनी सिस्टर के लिए, कि वो डेली जो भी चीजें करता था उसे नोट डाउन करता था अपनी बहन को दिखाने के लिए फ्यूचर में कि उसने कितनी मेहनत की है उसके लिए। और यहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है, जहां पर शिकोंजी ओकोडाकी बताने लगते हैं डीमन स्लेयर के बारे में कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट तक को नहीं पता है और ये डीमन को मारती है। डीमन अपने आप को हील कर सकते हैं और इंसानों के ऊपर फीड करते हैं। मुझे नहीं पता वो कब आए थे, बट जब से वो आ चुके हैं उनने इंसानियत को खत्म करने की ठान ली है। बट ये डीमन स्लेयर इंसान होते हुए भी इन डीमंस के साथ लड़ते हैं, जहां पर ये डीमन अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने पार्ट्स को वापस जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये डीमन स्लेयर सिर्फ ह्यूमन होने के बाद भी इनसे लड़ते हैं अपनी जान की परवाह करे बगैर इंसानियत को बचाने के लिए। और यहाँ पर डीमन स्लेयर छुपकर सोसाइटी में रहते हैं और इन डीमंस को खत्म करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। और अब यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है टांजिरो की, जहाँ पर ओकोडाकी उसके मास्टर थे। यहाँ पर हर मास्टर का अपना खुद का स्टाइल होता है सिखाने का, बट यहाँ पर ओकोडाकी अपने स्टाइल में सिखाने वाले हैं टांजिरो को यहाँ पर सरवाइव करना। और अगर वो सरवाइव कर पाए उसके सारे टेस्ट और प्रैक्टिस, तभी वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएगा माउंट फुजिकासाने पे, जहां पर साफ करते हैं ओकोडाकी कि इतना इजी नहीं है वहां तक सिलेक्शन में जाना, तुम अपना 100% दोगे तभी शायद जा पाओ। और यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका था टांजिरो। यहाँ पर वो अपनी बहन को बोलता है कि उसके लिए वो जर्नल लिखता जाएगा कि उसने डेली क्या क्या सीखा और वो कितनी मेहनत कर रहा है उसके लिए। और यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, जहां पर वो डेली बेटर हो रहा है अपनी ट्रेनिंग में, अपनी स्किल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग था और स्मेल भी अच्छे से कर पा रहा था चीजों को जो बहुत थोड़ी थोड़ी भी थी। बट ट्रैप और हार्ड होते जा रहे थे, खतरनाक होते हुए जा रहे थे, और कितना भी ट्राई करे वो नहीं पार कर पा रहा था सारे ट्रैप्स को। और उसे लगता था शायद मिस्टर ओकोडाकी शायद उसे जान से मारना चाहते हैं क्योंकि इतने खतरनाक ट्रैप्स थे। और यहाँ पर उसे एक हार्ड ट्रेनिंग मिल रही थी जिससे कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, जहां पर हम देखते हैं 1000 बार तलवार घुमाना, ट्रैप्स को पार करना। और पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद वो घर पे आके अपनी डायरी लिखता था, जहां पर उसने पूरे दिन कौन कौन सी चीज सीखी उसके बारे में वो लिखने लगता था और लिखते लिखते सो जाता है। और वहीं ऐसे दिन बीतते हुए जाने लग रहे थे डेली ट्रेनिंग के, जहां पर टांजिरो ने हार नहीं मानी थी। और आज मिस्टर ओकोडाकी उसे सिखाने वाले तलवारबाजी, तलवार को कैसे यूज करते हैं, जहां पर मिस्टर ओकोडाकी बोलते हैं तलवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी, डिपेंड करता है कि तुम कौन से पार्ट पे मार रहे हो। अगर तुम टिप पे मार रहे हो तो बहुत ज्यादा वीक है। और यहाँ पर वो सिखाते हैं टांजिरो को तलवार को कैसे यूज करना है। और यहाँ पर टांजिरो अटैक करने का सीख ही रहा था, बट मिस्टर ओकोडाकी उसे पटक पटक के मारते हैं क्योंकि उसको ढंग से करना नहीं आ रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं वो थक चुका है इन सब ट्रेनिंग से और वेट करता है कि उसकी बहन उठेगी, उससे कुछ बात करेगी। बट इस पूरे टाइम पे नेजुको सिर्फ सोने लग रही थी और कोई भी उसकी बॉडी के अंदर हलचल नहीं है। इतने सारे दिनों से वो सिर्फ उसी पोजीशन में सोने लग रही है। और यहाँ पर अब चिंता होने लग रही है टांजिरो को उसकी। और अब टांजिरो प्रैक्टिस करने लगता है ब्रीथिंग टेक्निक्स को, जहां पर वो अपने अंदर चेंजेस लाएगा और ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा, जिससे वो जल्दी हील हो पाए, अच्छे से लड़ पाए। और यहाँ पर मिस्टर ओकोडाकी उसे सिखाने भी लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे 10 फॉर्म सिखाऊंगा वाटर ब्रीथिंग टेक्निक की, जहां पर तुम अलग अलग तरीकों से तलवारबाजी और अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा पाओगे। बट उसके लिए तुम्हें पानी के साथ एक होना पड़ेगा। जहां पर वो पानी के नीचे बैठ के ट्रेनिंग करता है, कहीं पर ओकोडाकी उसे पानी में धक्का दे देता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ पर उसे अपनी बहन की टेंशन होने लग रही थी, तो ओकोडाकी ने वहां पर डॉक्टर को बुलाया, पता करवाने का ट्राई किया उसके साथ क्या हो रहा है, बट उसे कुछ पता नहीं चला। जहां पर टांजिरो को अभी भी डाउट है कि शायद उसकी बहन ना बचे क्योंकि वो 6 महीने से नहीं उठी है। यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए उसे, बट उसकी बहन ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई अपनी बॉडी के अंदर। और ये देख के उसे डर लगने लगा था अब। और जहां पर अपनी ट्रेनिंग और फास्ट करने लगता है, ट्रैप से बचते हुए, तलवारबाजी करते हुए आगे बढ़ने लग रहा था, जहां पर उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी कि ओकोडाकी बोलते हैं कि जितना मैंने सिखाना था मैंने सिखा दिया,
अब यहाँ से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है और यहाँ से अब तुम्हें खुद करना होगा, और अगर तुम कर पाओगे तभी सेलेक्ट हो पाओगे। और यहाँ पर वो लेकर आ चुके थे एक बड़े से पत्थर के पास में और बोलते हैं कि तुम्हें अपनी तलवार से इसको काटना होगा, अगर तुम काट पाए तभी मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए जाने दूंगा। और यहाँ पर पत्थर को काटना इम्पॉसिबल था। उसे लगता है ओकोडाकी मजाक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। उस पत्थर को काटना जरूरी है सिलेक्शन में जाने के लिए, जो उसकी तलवार से होना नामुमकिन था। बट हम देखते हैं यहाँ से ओकोडाकी चले जाते हैं उससे बिना बात करे, और यहाँ पर टांजिरो ट्राई भी करता है बट वो कामयाब नहीं हो पाया था। और यहाँ पर हम देखते हैं वो महीनों तक वहीं पर प्रैक्टिस करने लग रहा था उस पत्थर को काटने के लिए, बट अब तक वो जीत नहीं पाया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और अब हो चुके हैं पूरा 1 साल कंप्लीट यहाँ पर, और यहाँ पर अब हार मानने लगा था टांजिरो और बोलता है मुझे हार नहीं माननी है, मेरी बहन मर जाएगी अगर मैंने हार मान ली तो। अपना सर पटकने लगता है उस पत्थर पे। बट तभी वहां पर एक अननोन लड़का आके बोलता है कि तुम्हें डीमन स्लेयर बनना है तो उसकी तरह एक्ट करना तो सीखो, क्या बच्चों की तरह अपना सर पटक रहे हो। और यहाँ पर उसे लड़ने लगता है, जहां पर हम देख पा रहे थे कि वो टांजिरो के सामने एक लकड़ी की तलवार के साथ उसे हरा देता है और जमीन पे पटक के मारता है। और यहाँ पर टांजिरो सोचता है इसकी तो कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, ये कैसा पर्सन है जो मुझ पे आते ही अटैक कर दिया है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा गुस्सा था, एक मास्क लगा के आ चुका था, जहां पर उसको लगता है कि टांजिरो एक डीमन स्लेयर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी इतने इमोशंस हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। जहां पर टांजिरो लड़ना नहीं चाहता है इससे, बट तभी वो बोलता है तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, और लड़ाई करते हुए उसे हरा देता है। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फास्ट था। हम देखते हो टांजिरो को ब्लेम करने लगता है कि तुमने मिस्टर ओकोडाकी से कुछ सीखा नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें, और तुमने सिर्फ मेमोराइज किया है उसने जो भी बात कही है। तुमने प्रैक्टिस कब की है, मास्टर कब की है फुल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक के ऊपर, और तुम कर क्या रहे थे इतने लंबे टाइम से? 1.5 साल हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर उसको लड़के हराने लग रहा था, जहां पर वो साफ करता है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है, उसने खूब ट्राई किया है सब कुछ बेस्ट करने का, और इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता और शायद वो हार मान ले। और यहाँ पर वो जमीन पे गिर चुका था, और यहाँ पर टांजिरो को लगता है कि शायद वो कभी नहीं जीत पाएगा, अपनी बहन की जान कभी नहीं बचा पाएगा। बट तभी ये लड़का रुक जाता है, और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ चुकी थी, और यहाँ पर ये लड़का बोलता है मुझे लगता है अब सब कुछ तुम पे सौंप देना चाहिए और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो खुद जाकर उस छोटी सी बच्ची को वहां पर छोड़ चुका था टांजिरो के पास में। और हम देखते हैं यहाँ पर टांजिरो होश में आता है और बोलने लगता है कि उस बंदे ने क्या तलवार चलाई थी, एक मूवमेंट भी गलती नहीं थी उससे, मैं भी ऐसा सीखना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि तुम जरूर सीख सकते हो, पर तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ सुधारने की, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जहाँ पर पता चलता है लड़की का नाम मकोमो था, और जिस लड़के ने पिटाई की थी टांजिरो की वो साबितो था। हम देखते हैं ये दोनों ऑर्फन्स थे, और यहाँ पर मिस्टर ओकोडाकी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया था और ट्रेन भी किया था। यहाँ पर ये दोनों उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और यहाँ पर ये लड़की आ चुकी है हेल्प करने के लिए टांजिरो को उसकी गलती सुधारने के लिए, जहाँ पर उसे टोटल ब्रीथिंग टेक्निक, उसके तलवारबाजी में गलतियां सब कुछ सुधारने लग रही थी, और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और पोलाइट वे में थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर सभी तो उसके साथ बहुत ज्यादा रूड है, बट उसको फाइट करके उसकी कहीं ना कहीं स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर वो हर बार हार रहा था, बट उसको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था इन दोनों से। जहां पर मकोमो बोलती है जो लड़की थी कि तुम्हें अपना बेस्ट करना चाहिए, मैं और मेरा भाई तुम्हें लंबे टाइम से देख रहे हैं, और हम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम पे होप लगा के बैठे हुए हैं और तुम्हें देखते हैं। टांजिरो तुझे करना ही होगा। और यहाँ पर टांजिरो अपने आप को बेटर बनाने की ट्राई करता है, और एक दिन और मकोमो बताती है कि टोटल ब्रीथिंग टेक्निक सीखने से एयर को कंट्रोल करना सीख जाओगे अपनी बॉडी के अंदर, जहां पर तुम ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर लेके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे, और तुम्हारे हर बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, तुम फास्ट हो पाओगे, तुम्हारे लंग्स बड़े हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उन सारी स्ट्रेंथ और एनर्जी को यूज करते हुए तुम डीमन से डीमन जितनी स्ट्रेंथ पाकर लड़ सकोगे। और ह्यूमन स्ट्रेंथ में डीमन से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और यहाँ पर टोटल ब्रीथिंग टेक्निक से तुम ऐसा कर पाओगे। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर करके वो फाइनली 6 महीने बाद उस दिन के लिए तैयार था, जहां पर वो असली तलवार के साथ लड़ने वाला है साबितो से। हम देखते हैं वहां पर लड़ाई शुरू होती है, और इंस्टेंटली उसकी तलवार पहले घूमती है और सीधा मास्क कट कर देती है साबितो का। और यहाँ पर साबितो का चेहरा सामने आ चुका था, जहां पर वो स्माइल करने लगता है।
और ये देख के तांजीरो सोचता है शायद वो जीत चुका है और यहाँ पर स्माइल क्यों कर रहा है, बट इसके चेहरे पे एक ग्रीफ भी है, जैसे कि कोई दर्द हो। और यहाँ पर मकोमो साफ करती है कि तुमने कर दिया, तुमने ये टेस्ट पास कर दिया और शायद फ्यूचर वाले भी कर दो। हमारी सारी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं और हमारे लिए तुम्हें जीतना होगा हर मैच को। और ये कहने के बाद दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर तांजीरो मुड़ के देखता है तो यहाँ पर साबितो का मास्क नहीं, वो बड़ा सा पत्थर था जो उसने काट दिया अपनी तलवार से। और यहाँ पर साबितो को नहीं देख पाता है आसपास, ना ही मकोमो को। और ये देख के सोचता है वो कहाँ चले गए हैं, बट पत्थर तो टूट चुका है, मतलब उसका टास्क कंप्लीट हो गया है और वो शायद जाने वाला है फाइनल टेस्ट के लिए, एक डीमन स्लेयर बनने के लिए। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।